ईरान के मिसाइलों ने इसराइल पर कयामत ढा दी। इसराइल में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी, इमारतें और गाड़ियां तबाह। इसराइली मीडिया ने तल अवीव में अमरीकी कौंसल जनरल की रिहाइश गाह के निशाना बनने की तस्दीक कर दी। घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर भी जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि फैसला कुन हमले में पूरे खित्ते में दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया है। हमलों में नए जदीद तरीन मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया। इसराइली मीडिया ने एतराफ़ किया, नए ईरानी मिसाइल बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की नई लहर का आगाज, पहली बार सजील बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। 24 घंटे में 100 से ज्यादा इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। ईरानी फौज का सूबा लोरिस्तान में AGM 158 अमरीकी स्टेलथ क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। अमेरिका ने ईरान पर हमले रास अल खैमा दुबई के करीब से किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक्सी का इल्ज़ाम, कहा खारगा अबू मूसा जज़ायर पर तेल तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने कम फासले पर मार करने वाले रॉकेट से हमारे पड़ोसियों की सरजमीन से हमले किए। हमारी फोर्सेज ने हमलों को ट्रैक किया तो पता चला हमले UAE से हुए। अब यह बिल्कुल वाज़ेह हो गया, अमेरिका हमलों के लिए हमारे पड़ोसियों की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। हमारे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। आबादी वाले इलाकों से हम पर हमले बहुत ख़तरनाक बात है। ईरान ने पहले भी कहा था तेल की तनसीबात पर हमले हुए तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तेल तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान इन हमलों का जवाब देगा, ख्याल रखेगा कि शहरी आबादी को नुकसान न पहुंचे। UAE ने ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है, इसमें जहानत नजर नहीं आती। अमाराती सदर के सिफारती मुशीर का कहना है कि अमारात को दिफा का हक हासिल है, मगर दलील और मंतक को तरजीह बनाया हुआ है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि खारिक पर खाम तेल के 55 स्टोरेज टैंक्स महफूज हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले, ईरानी खलाई रिसर्च सेंटर को हमलों में शदीद नुकसान पहुंचा। शिराज में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। तेहरान में ईरानी इंटेलिजेंस के 2 अहदेदारों को शहीद करने का दावा। अस्फहान में फैक्ट्री पर फजाई हमले में 15 वर्कर शहीद हुए। शोहदा की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए B-52 तैयारे की उड़ान की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरानी हमलों में अब तक 11 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। ईरान में जासूसी के इल्ज़ाम में 20 अफराद गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली और अमरीकी हमलों में 43,000 इमारतें तबाह हुई। इसराइल की जनूबी लेबनान पर वहशियाना बमबारी, 14 शहरी शहीद, कई जख्मी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया कि इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्ट बहुत कम रह गए हैं। अमरीका कई माह से इसराइल के कम इंटरसेप्टर की बात से बाखबर है। इसराइल के इंटरसेप्टर्स पर अमेरिका से मदद मांगने की तरदीद। जनूबी लेबनान के कस्बों पर इसराइली बमबारी। बरतानिया भी ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग में शामिल। बरतानवी F-35 और टाइफून तैयारों की परवाज़ें। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है कतर, कब्रस और UAE में इत्तेहादियों के दिफा के लिए परवाज़ें की। बरतानवी तैयारों ने उर्दन और बहरीन में भी दिफाई परवाज़ें की। पासदारान इनकलाब का 10 मिसाइल और ड्रोन से इमारात में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे और अल-खर्ज। सऊदी अरब में अमरीकी फोर्सेस पर मिसाइल हमलों का दावा। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है अल-खर्ज की जानिब से आने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइल रोक लिए गए। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में रडार सिस्टम को नुकसान। सऊदी अरब में 10 और कुवैत में 5 ड्रोन तबाह करने का दावा। बगदाद में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद बड़ी आग भड़क उठी। अरबिल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। बहरीन का 125 मिसाइल और 203 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमेरिका ने ओमान से गैर जरूरी सिफारती हमले को वापस बुला लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मंजर-ए-आम से गायब। बंकर में मुंतकली या हलाकती गैर मुसद्दिका खबरें गर्दिश करने लगी। सोशल मीडिया पर कयास आराइयों का बाजार गर्म। इसराइली हुकूमत ने इसराइली वज़ीर आज़म के कत्ल की खबर को अफवाह करार दे दिया। कहा बेंजामिन नेतन्याहू अभी जिंदा है, मरे नहीं। नेतन्याहू मुकम्मल खैरियत से हैं। ईरानी हमलों में नेतन्याहू के मरने की खबरें झूठ हैं। नेतन्याहू ने अपने एक्स अकाउंट से अपनी वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का इसराइली वज़ीर आज़म का ताक़ुब जारी रखने का ऐलान। कहा अगर बच्चों का कातिल
मुजरिम जिंदा है तो उसका पीछा जारी रखेंगे, उसे पूरी कुव्वत से कत्ल करेंगे। अमरीकी वज़ीर तवानाई को ईरान से जंग चंद हफ्तों में ख़त्म होने की तवक्को। क्रिस राइट कहते हैं तनाज़ा जल्द ख़त्म हो सकता है। जंग के खात्मे के बाद तवानाई सप्लाई में इजाफा होगा। तवानाई सप्लाई बेहतर होने पर कीमतों में कमी होगी। बरतानवी वज़ीर तवानाई का कहना है आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ को खोलना हम सब के मफाद में है। हुर्मुज़ को खोलना ही तनाज़े के खात्मे का यकीनी तरीका है। ईरान का अमेरिका पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शाही ड्रोन्स की कॉपी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमेरिकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी का कहना है, सुना है एप्स्टीन टीम की बाक़ियात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश कर ली है। ईरान ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं है। वज़ीर आज़म की मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया ख़ुरनोश की तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद बढ़ी है। खलीजी ममालिक को दरकार अशिया ख़ुरनोश की फराहमी और उनके ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। खलीजी ममालिक को अशिया ख़ुरनोश बरामद करने के लिए जामे लाहेअमल बनाने की हिदायत की। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान में अशिया ख़ुरनोश का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है, किसी भी चीज़ की किल्लत नहीं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की एक गाड़ी पर फायरिंग। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली फौज की फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद और 2 जख्मी। शहीद फलस्तीनियों में माँ बाप, 5 और 7 साल के 2 बच्चे भी शामिल। जख्मी बच्चों की उम्रें 8 और 11 बरस हैं। इसराइली फौज ने दावा किया है कि गाड़ी तेजी से एहलकारों की जानिब आ रही थी। गजा में पुलिस की गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला, 8 अफराद शहीद। वनडे बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त देकर सीरीज जीत ली। बांग्लादेश ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। 291 रन के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 279 रन बना सकी। सलमान अली आगा ने 106 रन की इनिंग्स खेली। साद मसूद ने 38, शाहीन अफरीदी ने 37 और अब्दुल समद ने 34 रन बनाए। कहीं सर्दी को ब्रेकें, कहीं ठंडी हवाएं और कहीं बारिश और कहीं यालाबारी। मौसम मेहरबान हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जमकर बादल बरसे। मूसलाधार बारिश के बाद खुनकी में इजाफा। मरी में वक्फे से बारिश और यालाबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। लाहौर में गरज चमक के साथ बादल बरसे, ओले भी पड़े। साहिवाल, पत्तों की चकवाल और दीगर शहरों में भी हल्की और तेज बारिश। पेशावर में मूसलाधार बारिश। सवाबी समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटे मजीद बारिश की पेशगोई। सरकारी खजाने से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के लिए 9 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदे जाने का इंकशाफ। चेयरमैन सेनेट ने खुद गाड़ी खरीदने की तस्दीक कर दी। क्या सरकारी खजाने से इतनी महंगी गाड़ी खरीदी गई? एक्सप्रेस न्यूज़ के सवाल पर यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, हमने सेनेट के बजट से गाड़ी ली है। गाड़ी हमने पिछले साल मई में ऑर्डर की थी। पिछले साल सेनेट के बजट से जो बचत हुई उससे गाड़ी ऑर्डर की थी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में गाड़ी वापस करने की कोशिश भी की थी। इस वक्त जंग के हालात हैं, हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली सरदारी की पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इजहार। मुराद अली शाह को मुखातिब करके कहा, अच्छे कामों का तसलसल जारी रखें। मुश्किल हालात में भी आवाम को जितना मुमकिन हो सके रिलीफ दिया जाए। बिलावल भुट्टो बोले, दुनिया में जंग के हालात हैं, इन हालात में तमाम सियासतदानों को एक पेज पर होना चाहिए। हम आग लगाने वाले नहीं, आग बुझाने वाले हैं। सानेहा गुल प्लासे पर बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, सानेहा का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिल फहम है। सिंध हुकूमत प्रोपेगेंडे का जवाब अपनी कारकर्दगी से देगी।
तेहरान के करीब ऑयल डिपो पर फ़ज़ाई हमलों के बाद फ़ज़ा आलूदा जहरीले मादे हवा में फैल गए। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में धमाकों और जलते ईंधन से भारी धातें और केमिकल हवा में शामिल हो गए। फ्रांस का अपनाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए बहरी बेड़ा भेजने से इनकार। जापान का कहना है ट्रंप के कहने पर बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। आज़ादाना फैसला जापान की बुनियादी पॉलिसी है। जनूबी कोरिया का ट्रंप की दरख्वास्त पर संजीदगी से गौर का इंदिया। चीन का मशरिक़ी वुस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, तवानाई की मुसलसल और मुस्तहकम फराहमी को यकीनी बनाना तमाम फरीकों की जिम्मेदारी है। चीन मुतालिका फरीकों के साथ राबतों का सिलसिला जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। 22 मार्च को इतवार के बाइस आम तातील होगी। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की सरकारी छुट्टी होगी। मुलाजमीन असल में जुम्मे से पीर तक छुट्टियों पर होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन। फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक होने वाले दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज के 684 दहशतगर्द हलाक और 912 जख्मी। 252 पोस्टें तबाह। 44 पोस्टों पर कब्जा। 229 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें भी तबाह। कंधार में दहशतगर्दों का टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। साजो सामान रखने वाली सुरंग तबाह कर दी गई। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। चित्राल से मुल्हिका अफगान तालिबान के बादानी पोस्ट को तबाह किया। बादानी पोस्ट को ज़मीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर से निशाना बनाया। कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्टोरेज तबाह। कार्रवाई 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब की गई। बाजोड़ में अफगान तालिबान की सरहद पार गोलाबारी। बाजोड़ के इलाके सलासई में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। हमले में 4 शहरी शहीद होने वाले 4 भाई साजिद, अयाज, रियाज और मास शामिल। मुकामी आबादी की अफगान तालिबान के हमले की शदीद मजम्मत। अफगान तालिबान का इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। वजारत इत्तलात का सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावे का फैक्ट चेक। अफगान तालिबान की नाम नहाद वजारत दिफा का बाना में कामयाब का दावा बेबुनियाद करार। हुकाम के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के ऊपर एक ड्रोन तबाह किया। ड्रोन को सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी के जरिए नकारा बनाया गया। कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी फौजी तनसीब या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। तालिबान हुकूमत का दावा प्रोपोगेंडा और मनगढ़ंत करार है। कोहाट के इलाके इलाची में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। DI खान में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला पसपा। पुलिस की कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। फायरिंग के तबादले में 1 एहलकार जख्मी। पेशावर के इलाके मतनी में भी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। दहशतगर्दों ने हमीदी मशीन चौकी को निशाना बनाने की कोशिश की। मुझे निक्का फनकार न बनाओ, मैं फनकार नहीं सियासी कारकुन हूँ। नवाज शरीफ का नुमाइंदा हूँ। गवर्नर हाउस में हर चीज़ का ऑडिट होगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का ऐलान। कहा, पता चलेगा कितनी रकम मुख्तस हुई, कितनी फजूल कामों में खर्च हुई। गवर्नर हाउस के इस हाल में मिला सब ने देख लिया। गवर्नर हाउस में नौजवानों की IT की तरबियत का कोर्स बहाल होगा। तर्जुमान शरीफ फैमिली ने जुनेद सफ्दर के बयान जाने को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक जुनेद सफ्दर अपनी अहलिया के हमरा रायविंड में अपने घर पर हैं। जुनेद सफ्दर झूठ और फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं।
सरकारी तैयारे से मुतालिक अफवाहें, पंजाब हुकूमत का कानूनी चाराजोई का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सरकारी तैयारे से मुतालिक झूठी और मन घड़त मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ हद तक इज़्ज़त के कानून के तहत अदालतों से रुजू करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बुग़्ज़े मरियम नवाज़ में कहाँ तक गिरोगे। पहले वज़ीर आला मरियम नवाज़ की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक झूठ फैलाया गया, अब उनकी फैमिली से मुतालिक मन घड़त खबरें बनाई जा रही हैं। जितना जोर झूठ बोलने पर लगाया जा रहा है, काश उतना आवाम के फलाह बहबूद के लिए सोचा होता तो शायद अवाम आपके झूठ पर यकीन करते। आप झूठ बोलते रहे, मरियम नवाज अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे लाती जाएंगी। लाइट डीजल भी 67 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 302 रुपये 52 पैसे फी लीटर। एक हफ्ते में मट्टी का तेल तकरीबन 170 रुपये फी लीटर महंगा, मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर मजीद महंगा, नई कीमत 358 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत गवर्नेंस पर इजलास। पहले KP डिजिटल पेमेंट एक्ट 2025 की काबीना से मंजूरी, 100 से ज़ायद खिदमात डिजिटाइज कर दी गई। वज़ीर आला KP ने कहा कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी को मौसर और जवाबदेह बनाया जाए।